चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका का शिकंजा और ज़्यादा कस गया है। हेग सेठ बोले हैं कि नाकाबंदी जारी रहेगी। यूएई के 2 तेल जहाज़ों पर हमला भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी लंबे समय तक जारी रखने का संकेत दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना जहाज़ों को एक बाद एक बदलकर इस नाकाबंदी को अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। अमेरिका ने यह ऐसे समय में कहा है जब यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया की तरफ जा रहा है। वहीं लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को घर वापस बुलाया जाएगा। इसी बीच हॉर्मुज से गुजर रहे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि ADNOC के 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान का हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि वैश्विक तेल आपूर्ति में गिरावट का अनुमान भी और गहरा गया है। ठीक है, पनामा दौरे के दरमियान हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना इस तरह की नाकाबंदी को अनिश्चितकाल तक बनाए रख सकती है, क्योंकि हम जहाज़ों को क्षेत्र में लाते हैं और बाहर भेजते रहेंगे और ऐसा करना जारी रखेंगे। अमेरिका यहीं रुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान को आर्थिक रूप से और अलग थलग करने की तैयारी कर रहा है। न्यूज़ मैक्स के कार्यक्रम में उन्होंने ये भी आपको बता दें कि कहा कि अगले हफ्ते और घोषणाओं के लिए इस जगह पर नज़र रखिए, क्योंकि हम किसी देश को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के इतिहास में कभी देखेंगे नहीं, मतलब नहीं देखे गए उपाय लागू करने जा रहे हैं। अमेरिका ने जून में करीब 1 महीने के लिए नाकाबंदी में ढील दी थी, लेकिन बातचीत में कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने के बाद प्रतिबंध फिर लागू कर दिए गए। गुरुवार शाम हॉर्मुज से गुजर रहे ADNOC के 2 जहाज़ों पर हमला हुआ। कंपनी के मुताबिक किसी को चोट नहीं आई और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। यह 1 हफ्ते से भी कम समय में ADNOC से जुड़े जहाज़ों पर दूसरी ऐसी घटना है। शनिवार को भी UAE ने एक जहाज़ पर ईरानी हमले का आरोप लगाया था। UAE के विदेश मंत्रालय ने इसे ईरान का शत्रुपूर्ण हमला बताया और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड पर वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाने और हॉर्मुज को आर्थिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने इसे समुद्री डकैती बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सीधा खतरा है। हालांकि जहाज़ों के नाम, उनके माल या नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय या IRGC की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के करीब 5वें हिस्से के तेल और LNG का कारोबार इसी संकरे समुद्री रास्ते से होता था। 28 फरवरी को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से यहां जहाज़ों की आवाजाही बार बार प्रभावित हुई। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज को पूरी तरह तभी खोला जाएगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी और इनमें आर्थिक प्रतिबंध हटाना और ईरान की जब्त संपत्तियां जारी करना शामिल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि अमेरिका के पास इस रणनीतिक रास्ते की सुरक्षा पर नियंत्रण है। वहीं इस युद्ध में अभी तक जो अपडेट्स हैं कल से वो भी समझिए। वेस्ट बैंक का ऐतिहासिक फ़लस्तीनी ईसाई शहर ताइबे लगातार बढ़ते तनाव के बीच डर के साए में है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में इजरायली बस्तियों से जुड़े लोगों ने समन्वित हमले किए हैं, जबकि रात के समय सैन्य छापेमारी ने भी स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर में रहने वाली सैंड्रा बासिर और उनके पति रोलैंडो ने अपने घर की सुरक्षा के लिए 2 अग्निशमन यंत्र संभाल कर रखे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार जब इजरायली बस्ती से आए लोगों ने उनके घर के बाहर पड़ोसी की कार में आग लगाई थी, तब मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा और रोलैंडो के मुताबिक नागरिक सुरक्षा बल तब पहुंचे जब सब कुछ खत्म हो चुका था। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध अपने शुरुआती उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रहा है और इसके उलट देश में कट्टरपंथी ताकतें पहले से ज़्यादा मजबूत हुई हैं। ईडे ने अल जजीरा से कहा कि इतिहास में यह युद्ध अपने शुरुआती लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहा, जबकि ईरान में हाइड लाइनर कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्वे ने शुरुआत से ही इस युद्ध का विरोध किया था और इसे ना तो समझदारी भरा कदम माना और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप। ईडी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पैदा हुए संकट का भी जिक्र किया और कहा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के शुरुआती हमले से पहले यह जलमार्ग खुला हुआ था, जिसके बाद ईरान ने जवाब दिया। उन्होंने भी कहा कि जब जितना संभव हो सके युद्ध से पहले मौजूद नौवहन की स्वतंत्रता की स्थिति के करीब लौटना जरूरी है। मिस्र ने गुरुवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य
से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात के 2 जहाज़ों को निशाना बनाया जाने की निंदा की। ये जहाज़ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडनॉक से जुड़े थे, जिसने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में उसके 1 दर्जन से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया गया। मिस्र के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा कि वह इस हमले को आक्रामक कार्रवाई मानता है जो समुद्री आवाजाही की सुरक्षा और जहाज़ों की आवाजाही की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने यूएई के साथ एकजुटता जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान करने की जरूरत बताई। अमेरिका और ईरान के बीच जल अमरूमद पर नियंत्रण को लेकर जारी तनाव के बीच सप्ताह के आखिर में भी हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही सामान्य स्तर से कम बनी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक समुद्री ट्रैकिंग कंपनी क्लेपर के आंकड़ों में गुरुवार को हॉर्मुज से 9 मालवाहक जहाज गुजरे जबकि एक दिन पहले यह संख्या 5 थी और इनमें 5 जहाज खाड़ी में दाखिल हुए थे और 4 जहाज खाड़ी से निकलकर ओमान की खाड़ी की ओर गए। इनमें ज़्यादातर ने ईरानी शिपिंग चैनल का इस्तेमाल किया। अगस्त के दरमियान रोजाना औसतन बाहर जहाज़ों की आवाजाही के मुकाबले यह संख्या अब भी कम है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी NNA के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के टायर जिले के खाफरा कस्बे में रात के समय इजरायली ड्रोन ने एक घर पर बम गिराया। रिपोर्ट के अनुसार हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है और सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। एजेंसी ने घटना से जुड़ी और जानकारी बाद में मिलने की बात कही है। अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी और रणनीतिक सलाहकार फर्म द किल्लोवेन ग्रुप के चेयरमैन हार्लन उलमैन ने कहा है कि USS अब्राहम लिंकन जैसे बेहद जटिल विमान वाहक पोत को नियमित रखरखाव के लिए बंदरगाह में जाना जरूरी होता है। उलमैन ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोतों में बेहद उन्नत हथियार प्रणालियां और तकनीक होती है जिनकी पूरी तरह से देखभाल समुद्र में रहते हुए नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक समुद्र में कई तरह के रखरखाव किए जा सकते हैं, लेकिन कई जरूरी काम केवल बंदरगाह में ही संभव होते हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यमन की समुद्री और जमीनी नाकाबंदी को पूरी तरह से हटाने की मांग की है। रूसी प्रतिनिधि यूलिया झदानोवा ने अमेरिका और इजरायल पर यमन में बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में खाद्य दवाइयों और ज़रूरी सामानों की आपूर्ति पर लगी सभी पाबंदियां हटाई जानी चाहिए। वहीं झदानोवा ने सुरक्षा परिषद में कहा कि रूस यमन की समुद्री और ज़मीनी नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म करने की मांग करता है। ये भी कहा कि भोजन, दवा और ज़रूरी सामान की यमन पर तक पहुँच पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटने चाहिए। रूसी राजनयिक के मुताबिक यमन में लंबे समय से रुकी शांत प्रक्रिया की वजह से हूती समूह को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए क्षेत्रीय टकराव में खींचा गया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।